तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली एक तो एहतजाज के पॉइंट ऑफ व्यू से दुरुस्त है और APC में उन्होंने शिरकत नहीं की, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है ज़ाहिर इसलिए उन्होंने बॉयकॉट किया। तो आप समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुरुस्त है, इससे क्या टारगेट्स वो अचीव कर लेंगे? अच्छा, पहले तो APC पे बात करना चाहूँगा मैं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, वेरी गुड। मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगा अपने फैसल हुसैन के फेवरेट हाफिज़ नईमुर रहमान को, क्योंकि ये इनिशिएटिव उनका था और वो ज़ाहिर है वो फिर बिलावल साहब को साथ लेके प्राइम मिनिस्टर से भी मिले और फिर आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों मौजूद थे उसमें और बाकी सारी क़यादत भी माइनस PTI। अब एक चीज़ मुझे मतलब एज अ स्टूडेंट मुझे समझ नहीं आई कि फ़लस्तीन पे क्या रियासत की पॉलिसी चेंज हुई है, क्योंकि इससे पहले हम सुन रहे थे 2 रियासती हल। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी तकारीर में कहा, आर्मी चीफ साहब ने भी यही कहा था। तो आज चूँकि सिर्फ फ़लस्तीन की बात हुई है, 2 रियासती हल की बात इसमें नहीं हुई, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी कि चूँकि यहाँ बात सिर्फ फ़लस्तीन की हो रही है और कायद-ए-आज़म का हवाला भी दिया गया, इसलिए आप फिर ये सिर्फ फ़लस्तीन की बात करेंगे। इससे पहले ये नहीं था, वो 2 रियासती हल की हम बात कर रहे थे। आई डोंट नो कि रियासत की पॉलिसी चेंज हुई है या आज ये स्पेसिफिक एक APC थी, उस हवाले से ये इसका एलामिया आ गया और हमारे सामने ये चीज़ आ गई। अब आप कह रही PTI ने बायकॉट क्यों किया? नहीं करना चाहिए था, नेशनल कॉज है। लेकिन आप मुझे ये बताएं ना, PTI के साथ कर क्या रहे हैं? मतलब एक एहतजाज की वो कॉल देते हैं, जलसे का वो आपसे इजाज़त मांगते हैं कि जी हमें जलसा फ़लाँ जगह हमने करना है, हमें करने दें। आप एक तो रात गए तक ये फैसला ही नहीं कर पाते कि जी इनको जलसे की इजाज़त देना या नहीं देना। वो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, कभी अदालत और कभी वो DC, और ये इस तरह से चलता रहता है। फिर आप जाके इजाज़त देते हैं कि चलें जी ये वो फ़लाँ मवेशी मंडी में कर लें आप जाके। अच्छा, वहाँ भी उन्होंने पहुँच के आपको दिखा दिया, मवेशी मंडी में भी। उसके बाद आपने आपके वज़ीर दाखिला साहब तो बड़े बुलंद बांग दावे कर रहे थे कि ऐसी की तैसी बयान को आ ही नहीं सकता, वो डी चौक पहुँच के उन्होंने दिखा दिया। बाकी एपिसोड जो हुआ गंडापुर साहब का, वो तो खैर ज़ाहिर है वो मज़ाक़ खेज़ है। अब पता नहीं वो इंटेंशन है उसमें, कहीं उन्होंने कोई अपनी पार्टी के लिए रायते नहीं है, वो इतने अरसे मुझे कुछ पता नहीं है। ज़ाहिर है मेरे पास तो वो कोई इतलात नहीं है कि वो कहाँ गायब रहे और वो 12 अजला में क्या करते रहे। वो एक मीम बड़ी अच्छी वो आई है ना कि 12 मौसमों के बाद अब 12 अजला की बात हो रही है। तो ज़ाहिर है फिर इसी तरह होता है, जब इस तरह का आप काम कर रहे होते हैं तो उस पर तनकीद भी उसी तरह से होती है। लेकिन वो किस तरह से, मतलब बाकी चीजें तो छोड़ देना, उनको डोनर्स नहीं मिलेंगे, जो भी होगा वो तो ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रही है ना चीजें, कि जिस तरह से आप उनको एहतजाज भी नहीं करने देते। और हमने देखा है वो जो एहतजाज हुआ है इस्लामाबाद और पेशावर से लेके यहाँ तक, क्या कोई तशद्दुद कहाँ हो गया? वो इमरान खान की बहनों ने कहा, वो बलीमा और उसने उज़मा खान ने कौन सा तशद्दुद किया था? कौन सा हथियार उनसे आपको बरामद हो गए जो आपने गिरफ्तार कर लिया? कुछ चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो PTI भी करती रही अपने दौर में, नहीं करनी चाहिए थी, और अब भी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से डिवाइड कौमी सतह पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अब जो हालात है दुनिया के, अपने मुल्क के तो छोड़े, अब आपके खत्ते में ये साथ आपके ईरान और इजराइल का इतना बड़ा फड्डा पड़ा हुआ है, और वो खुदा न खास्ता एस्केलेट हुआ तो हम उससे नहीं बच सकेंगे। वो जो हम क्रेडिट हमारी गवर्नमेंट लेती नहीं थकती कि 5 दफ़ा मुसलसल हमने फ्यूल सस्ता कर दिया, पेट्रोल और बाकी मसनूआत की कीमतें कम कर दी, वो तो अब बढ़ना शुरू हो गई हैं। अभी तो जाहिर है वो इजराइल ये क्लेम भी कर रहा है कि उसने जवाबी हमला करना है। तो मेरे ख्याल में ये टाइम है कौम को मुत्तहिद करने का। इत्तेहाद आज बड़ा अच्छा होता है कि PTI भी यहाँ बैठी होती है इसमें, और लेकिन एक चीज़ बहरहाल अच्छी हुई कि वहाँ जितनी तकरीरें हुई उसमें किसी ने ये पॉइंट आउट नहीं किया कि एक जमात इसमें नहीं है, विच इज़ गुड, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जब चीज़ें जारी होती हैं तो उनको यही लगना चाहिए कि सब इसमें मौजूद थे और ये मुत्तफ़िका चीज़ हुई है। लेकिन स्टिल आई थिंक कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना पड़ेगा कि डिवाइड बहुत बढ़ गई भी है। सही। क्या इसको मजीद बढ़ाना है? मेरे ख्याल में कम करने की जरूरत। जी फैसल साहब।
देखिए ये जो APC हुई है, बहरहाल ये तो दुनिया को पाकिस्तान ने एक पैगाम तो दिया है ऑडियो लेवल बढ़ा इस मामले पर जो है ये पाकिस्तानी कौम जो है वो फ़लस्तीन की आवाम के साथ जो है वो खड़ी हुई है। और ये बड़ा एक अच्छा पैगाम है कि ऐसे वक्त में जब दुनिया के बड़े बड़े इस्लामी मुल्क भी जो हैं वो डरे हुए हैं, दौलत के एतबार से ताकतवर लोग इसराइल के ख़िलाफ़ बात करते हुए या फ़लस्तीन के हक़ में बात करते हुए खौफ खाते हैं, पाकिस्तान की तरफ से पैगाम जाना बहरहाल एक मुस्बत रवैया है, मुस्बत अमल है। तहरीक इंसाफ को जो है इसमें शिरकत करनी चाहिए थी। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपकी हुकूमत से क्या इख्तलाफात है। ये कोई हुकूमती अमूर के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसी बनाने पे APC नहीं हो रही थी। ये तो एक बैसियत मुसलमान जो है उसको हमें इस तनाजुर में देखना चाहिए कि पाकिस्तान में रहने वाले जो मुसलमान हैं, ये पूरी कौम है, वो दुनिया को क्या पैगाम दे रही है। इसमें तो कोई किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तहरीक इंसाफ जो भी बात करे उसको कोई इसकी जस्टिफिकेशन को कबूल नहीं करना चाहिए और तहरीक इंसाफ के इस अमल को जो है उसकी एक जहनी पस्ती के तौर पे जो है वो देखना चाहिए। दूसरी तरफ ये जो गंडापुर का आपका सवाल है, जो हुआ इस्लामाबाद में जो ड्रामा चला 2 दिन हफ्ता इतवार, मेरे ख्याल अभी भी थोड़ा बहुत चल ही रहा है, वो इसमें दो पहलू हैं। एक तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की हिकमत अमली, पॉलिसी, रवैया और मिजाज है। दूसरी तरफ आम अफराद और तहरीक इंसाफ के कारकुनों का। तो तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और आम अफराद को तो बहरहाल एक दाद देनी पड़ेगी कि एक लीडरलेस जो कारकुन थे और एक आम आदमी जो था वो हुकूमत के तमाम तर दावों के बावजूद और गैर मामूली जिन्होंने हिफाजती इक़दाम किए थे उसको तोड़ता हुआ जो है वो उसने डी चौक पर पहुंचा के दिखा दिया। जब बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हम वहाँ किसी को नहीं पहुंचने देंगे, तो आम लोगों ने, और कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं थी उनकी, उनका जज्बा बड़ा था, जोश बड़ा था, तादाद बहुत बड़ी नहीं थी उनकी, उन्होंने वहाँ जाके जो है वो पहुँच कर दिखा के हुकूमत के सारे दावों को जो है वो तहस नहस जिसको कहना चाहिए ना, वो करके रख दिया कि भाई हम तो पहुँच गए। मार कहाँ खा गए? कोई उनके पास प्लान नहीं था, लीडर की तरफ से, पार्टी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, अब क्या करना है। जब उनके पास प्लान नहीं था तो तितर बितर हो गए। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा अगला स्टेप क्या लेना है। लेकिन बहरहाल 2 दिन तक किसी न किसी शक्ल में वो ले रहे। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का रवैया सामने आया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। काबिल मजम्मत तो कारकुनों को करना चाहिए, हम तो उसका एक सियासी तजिया ही कर सकते हैं, लेकिन उनके इस रवैये ने उनके कारकुनों को मुतनफ़िर किया है और वो कारकुनों ने जो माहौल और वहाँ जो हालात पैदा किए थे वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, ख़ास तौर पे वज़ीर आला ये जो इनके KPK के गंडापुर साहब, इन्होंने जिस तरह इन कारकुनों ने हुकूमती इक़दामात को तहस नहस कर दिया था, इसी तरह गंडापुर के रवैये ने कारकुनों के रवैये को तहस नहस करके रख दिया। और उन्हें जो तकरीर की है